ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह बोले, ऑपरेशन सिंदूर देश की इच्छा शक्ति का परिणाम, हमने पाकिस्तान के आतंकवाद को उचित जवाब दिया। बीएसएफ के अलंकरण समारोह में शाह बोले, ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ ने शानदार काम किया, सेना की बहादुरी को सलाम। शाह बोले, ऑपरेशन सिंदूर सेना की बहादुरी का प्रतीक, जवानों ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। आज पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा। पीएम मोदी से राहुल गांधी के सवाल पर बीजेपी का पलटवार, गौरव भाटिया ने राहुल को निशाने पाकिस्तान कहा, बोले सेना का अपमान कर रही है कांग्रेस। गौरव भाटिया बोले, राहुल गांधी के बयानों की पाकिस्तान में चर्चा है, कांग्रेस नेताओं के बयानों का इस्तेमाल कर रहा पाकिस्तान। राहुल गांधी पर एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल का टैग, कहा राहुल की हल्की बातें देश के खिलाफ है, उनका बयान दुश्मनों का हौसला बढ़ा रहा। राहुल गांधी के आरोप पर निशिकांत दुबे का पलटवार, कांग्रेस सरकार के समझौते की दिलाई याद, बोले क्या 1991 का समझौता देशद्रोह है। निशिकांत दुबे ने समझौते की कॉपी भी शेयर कर पूछा, क्या कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ है। निशिकांत दुबे के सवाल पर सुप्रिया श्रीनेत्र का पलटवार, बोली शांतिकाल के समझौते का जिक्र करके निशिकांत ने दिया मूर्खता का परिचय। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले कांग्रेस को आतंकवाद और उसके सरगना देशों से सहानुभूति क्यों है। पाकिस्तान को लेकर योगी बोले, ये नया भारत है, नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, अगर कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ता भी नहीं। सीएम योगी बोले, आतंकवाद पाकिस्तान को एक दिन में ले डूबेगा, ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास, 75 साल बहुत जी ले, अब समय आ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की पाकिस्तान को दो टूक, कहा पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आता, आतंकियों की करता है मदद। आनंद शर्मा ने कहा, भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद का शिकार, भारत ने आतंकियों को दिया करारा जवाब। कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा का बयान, कहा कश्मीर पर तीसरे देश के दखल की जरूरत नहीं। पाकिस्तान को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन बोले, भारत के शौर्य और पराक्रम के सामने पाक सेना ने आत्मसमर्पण किया, हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, बोले आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने से देश की जनता खुश, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, सेना ने आतंकियों के अड्डों को तबाह किया, दुनिया ने भारत की ताकत देखी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए उद्योगपति मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी की सराहना की, बोले शानदार सफलता के लिए पीएम मोदी को सलाम। मुकेश अंबानी बोले, ऑपरेशन की सफलता पीएम मोदी के दृढ़ संकल्प और जवानों की बहादुरी का एक शानदार प्रमाण है। एमपी में ऑपरेशन सिंदूर को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग उठी, बीजेपी विधायक सांसदों ने मांग की। भोपाल सांसद आलोक शर्मा बोले, लोकसभा में ये मुद्दा उठाएंगे। टीएमसी नेताओं का डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचा, सीमा पार से हुई फायरिंग से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में शहीद जवान को दी गई श्रद्धांजलि, आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे संदीप पांडुरंग गायकगर। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी, पुंछ के कई इलाके में एसआईए की रेड, आतंकी कनेक्शन को लेकर छापेमारी जारी। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकियों के भारत में घुसने का इनपुट मिलने के बाद चौकसी बढ़ी। डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन रूस पहुंचा, कनिमोझी बोली, रूस हमारा रणनीतिक साझेदार, इस समय रूस से संपर्क करना महत्वपूर्ण है। टोक्यो में जापान के पूर्व न्याय मंत्री यासुहिरो हनाशी से सर्वदलीय डेलीगेशन की मुलाकात, जेडीयू सांसद संजय झा कर रहे डेलीगेशन का नेतृत्व। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का किया उद्घाटन, भारत मंडपम में 2 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ आगाज। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी बोले, पूर्वोत्तर में निवेश के लिए शानदार माहौल, नॉर्थ ईस्ट को लेकर सभी में उत्साह और उमंग है। मोदी बोले, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आज तेजी से विकास हो रहा, पूर्वोत्तर हमारे लिए अष्टलक्ष्मी, 11 साल में नॉर्थ ईस्ट में कई परिवर्तन आए। समिट में पीएम ने कहा, पूर्वोत्तर एनर्जी का पावर हाउस है, नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य निवेश के लिए तैयार है, विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना जरूरी। मोदी बोले, हमारे लिए ईस्ट का मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं, ईस्ट यानी एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथ और ट्रांसफॉर्म है। 29 मई से 2 दिन के बिहार दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन, सासाराम में कई विकास परियोजनाओं की भी देंगे सौगात। फडणवीस मंत्रिमंडल में शामिल हुए छगन भुजबल को विभाग मिला, खाद्य और आपूर्ति विभाग की मिली जिम्मेदारी, धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद बने थे मंत्री। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी मंदिर में श्री हनुमत कथा मंडपम का उद्घाटन किया। अयोध्या में योगी बोले, अयोध्या का पूरी तरह से कायाकल्प हुआ, पहले अयोध्या में सुविधाओं का अभाव था। सीएम योगी बोले, पहले अयोध्या अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी, अब उसका गौरव वापस मिला है। अयोध्या में राम मंदिर में 3 जून से राम दरबार सहित अन्य नवनिर्मित देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होगी, मंदिर निर्माण अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि, नक्सल ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे मेहुल सोलंकी। राजस्थान में बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता हुई रद्द, अंतर सीट से विधायक रहे कंवरलाल को हाईकोर्ट ने एक मामले में 3 साल की सुनाई है सजा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा पर रोक लगाने से इंकार किया। कंवरलाल ने 2005 में एसडीएम पर तानी थी रिवॉल्वर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के स्टे हट जाने के बाद 3 मकानों पर कार्रवाई, बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती।
बिहार के बेतिया में शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में छात्रों ने दी परीक्षा। उत्तरकाशी में सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस नियंत्रित होकर पलटी, एसडीआरएफ ने सभी यात्रियों को किया रेस्क्यू। 8 से 10 यात्रियों को हल्की चोट आई। दिल्ली के बाटला हाउस में कई दुकानों और मकानों पर लगा नोटिस, यूपी सरकार के सिंचाई विभाग ने चिपकाया नोटिस, 15 दिनों के अंदर खाली करने के निर्देश। एफएमसीजी कंपनी आईटीसी ने जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजे किए जारी, 300% मुनाफा बढ़ा, 19,727 करोड़ रुपए का रहा शुद्ध लाभ। अडानी पोर्ट्स को सिंगापुर की डीबीएस ग्रुप से मिला 1,289 करोड़ का लोन, भ्रष्टाचार मामले में क्लीन चिट के बाद पहला कर्ज मिला। एसबीआई के बाद केनरा बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में कटौती की, अब जमा पर 7.50% तक मिलेगा ब्याज।